हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार, आपका मैथ्स मेंटर, आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा मैथमेटिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जाना था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके ऑर्डर क्या होते हैं, उसकी डिग्री क्या होते हैं और उसके कुछ जनरल और पार्टिकुलर सोल्यूशन के हमने डिस्कस किया था। वहां पर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड्स के यूज कर रहे थे, जहां हम वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे थे। बट कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जहां हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के यूज करते हैं और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को यूज किए बिना। तो आइए देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले जानेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता कैसा है, होता क्या है, उसे हम कैसे पहचानेंगे जी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए। यहां पर ये एक नेसेसरी कंडीशन। A first order differential equation is said to be homogeneous. Is said to be homogeneous. Is said to be homogeneous if it can be written as dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y by x। ये होता है बेसिक डेफिनेशन। मतलब अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए। हमने जाना था पिछले क्लास में ऑर्डर क्या होता है, किसी भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कितने टाइप्स डिफरेंशिएट कर दें वो बताता है ऑर्डर को। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब y को x के रिस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये उसका ऑर्डर होता है। तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए। और उसको कब हम लोग होमोजेनियस बोलेंगे, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जो भी डिफरेंशियल है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y बाय x का फंक्शन होना चाहिए, तब वो होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और एक इसे समझने का एक और तरीका होता है, अगर फंक्शन कुछ ऐसा हो, ये बोल सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसको क्या होता है, जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं तो ये फॉर्म में नहीं होता, कुछ क्या होता है होमोजेनियस फंक्शन में होता है। तो वो फंक्शन को भी देख के हम लोग समझ सकते हैं ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वो क्या होता है, एम एक्स वाई का कोई फंक्शन होगा, डी एक्स प्लस एन, ये भी एक्स वाई का कोई फंक्शन होगा, एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, ये हमें समझना है। अगर ये इस फॉर्म में है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, अगर इस फॉर्म में भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम समझ सकते हो क्या है, होमोजेनियस है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंशियल क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए। और इससे कब बोलेंगे होमोजेनियस, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तब होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या। देखिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया। अब इसे समझते क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा, क्या इसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये फंक्शन देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको हम आसानी से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ये क्या मेरे पास m होगा और ये क्या होगा m, आगे पीछे हो सकता है वो हमको नहीं देखना, बस ये कंडीशन दे। m का वैल्यू क्या है यहाँ पर x प्लस वाई और n का वैल्यू क्या है x माइनस वाई, मतलब m और n क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा सेम डिग्री का। एक यहाँ और कॉन्सेप्ट ऐड कर देना चाहिए, ये क्या होगा, वेयर m and n आर होमोजीनियस फंक्शन, आर होमोजीनियस फंक्शन, आर होमोजीनियस, ये क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। क्या होना चाहिए,
सेम डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, सेम डिग्री, ये बताएगा। इससे आसानी से हम लोग क्या समझ सकते हैं, जो m और n है दोनों क्या होमोजीनियस फंक्शन है, सेम डिग्री का, मतलब x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है 1, दोनों क्या है m क्या है, इसका मतलब दोनों में क्या है डिग्री इसका 1 है, पावर मतलब डिग्री। यहाँ देखो m, यहाँ भी x का पावर 1, y का पावर 1, मतलब जो भी इसमें डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उनका पावर या जो डिग्री है वो सेम होना चाहिए। ये बता रहा ये क्या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो समझ गए, चलो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा। अब जो हमारा मेन डेफिनेशन था क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा, वो भी चेक करते हैं। तो आइए इसको कैसे हम लोग इस फॉर्म में dy by dx में कैसे फॉर्म कर सकते उसको देखो। आप देखो कैसे इसको हम लोग dy by dx के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं x माइनस वाई dy, इस वाले को उठाकर उधर लेके जाते हो तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई dx। क्लियर यहां तक। अब क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन को टर्म्स वालों को एक बार एक तरफ कर लेते हैं, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई x माइनस वाई। चलो dy by dx यहां भी है, यहां तुमको क्लियर आ गया, बट ये y बाई x के फंक्शन में अभी नहीं आया। चलो लाते हैं y बाई x के फंक्शन में। क्या कर सकते हैं हम यहां से x कॉमन लेते हैं, क्या कर सकते हैं ये यहां से हम क्या करते हैं भाई x कॉमन लेते हैं, ठीक है x कॉमन लेते हैं। जैसे ही x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचे, यहाँ तो x दिया तो क्या बच जाएगा सिर्फ 1, ये 1 हो गया। अब यहाँ क्या था y के पास कोई x नहीं था, x कॉमन ले तो y क्या x क्या वो डिवाइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा y बाई x, ठीक है। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी सेम करेंगे, x कॉमन लेते हैं 1 होगा माइनस y बाई x। जब इसको फिर से हम क्या करेंगे ना सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, x और x क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच रहा, ये मेरे पास क्या बचा 1 प्लस वाई बाई एक्स बाई 1 माइनस वाई बाई एक्स। अब ये जो फंक्शन आया मेरे पास, अब ये जो फंक्शन आया, ये जो फंक्शन आया ये क्या है y बाई एक्स में है, यहाँ पर कोई भी जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है y बाई एक्स के फॉर्म में। इसका मतलब ये कह सकते जी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आसानी से हम लोग समझ सकते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसे कैसे पहचानेंगे। तो ये बेसिक क्या था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या था समझने का तरीका, होता क्या है और कैसे पहचानते हैं। तो फॉर्मूला क्या मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहला कंडीशन क्या जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन वो फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए, अगर उसको इस फॉर्म में लिख पा रहे तो होमोजेनियस है। और जो इसके एक दूसरा है जो भी dx और dy का कंपोनेंट्स होगा वो होमोजेनियस होना चाहिए सेम डिग्री का। तो इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और उसे कैसे पहचानते हैं। पहचानने का एक और तरीका है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तरीके से भी पहचान सकते हैं, कैसे पता लगेगा जो होमोजेनियस है। तो एक तो बेसिक डेफिनेशन था, अब समझेंगे और भी तरीके होते हैं जिससे हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला क्या है सबसे पहले एक स्टेप 1 हम लोग क्या चेक करेंगे, 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, एक एग्जांपल जो हमने लिया था उसी से समझते हैं। एग्जांपल हमारे क्या था, एग्जांपल क्या था ये x माइनस वाई डी वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या लिया था एक एग्जांपल लिया था। सबसे पहले तरीका देखेंगे, इससे हम बिना सॉल्व किए हुए आसानी से पता लगा सकते हैं ये होमोजेनियस है या नहीं। जो भी यहाँ पर एक्स वाई का फंक्शन है, मतलब एक्स वाई जो फंक्शन उसमें देखो आप एक्स और वाई का पावर सेम है या नहीं, एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1, यानी यहाँ पर जो भी एक्स वाई दोनों का पावर 1 है, यहाँ भी सेम एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1, मतलब यहाँ जो भी टर्म्स है वो 1 में है, उसका पावर 1 है, इसका मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है पहला तरीका, आसानी से पहचान सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है जिसे हम लोग क्या डेफिनेशन में देखे थे y बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा होमोजेनियस। अभी हमने क्या पढ़ा था देखो, ये हमने सेम एग्जांपल लिया था, ये क्या y बाई एक्स के फॉर्म में। इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं इसको हम लोग पता लगा सकते हैं जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहला उसके जो भी कंपोनेंट्स उसके पावर को देखो, दूसरा अगर y बाई एक्स के फंक्शन में आ गया तो भी होमोजेनियस हो जाए। एक तीसरा और होता है जो एनसीईआरटी के थ्रू में आसानी से समझ सकते हैं, जो एनसीईआरटी बुक है वो उसके जो आप पढ़ दोगे
उसमें कैसे एक्सप्लेन किया, तो एक और तरीका उसके आसानी से देखते हैं। देखो अब मेरे पास ये है, इसमें करते क्या, पहले dy बाई dx के फॉर्म में लाते हैं। चलो पहला काम क्या है, dy बाई dx के फॉर्म में लाना, करते हैं। x माइनस वाई dy, इस माइनस वाले टर्म्स को किधर लेके जाएंगे, इक्वल टू उधर, तो क्या होगा प्लस x प्लस वाई dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो x है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करो, रिप्लेस कर दो आप, x को किससे रिप्लेस करो, एक कोई भी वैल्यू समझ कर लैम्डा x, और y को किससे रिप्लेस करो, लैम्डा y। ठीक है, अब जो ये सॉल्व करके आएगा तो लैम्डा का पावर 0 होना चाहिए, मतलब लैम्डा टोटली कैंसिल आउट होना चाहिए। अगर वो कैंसिल हो गया मींस उसका पावर 0 आ गया, तो भी क्या होगा, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। आइए चेक करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, x की जगह क्या पुट करना है, लैम्डा x। चलो पुट करो, x की जगह लैम्डा x पुट करो, लैम्डा x प्लस y की जगह क्या पुट करना है, लैम्डा y पुट करो, डी फिर वो सेम x की जगह वही लैम्डा x और इधर लैम्डा y। ठीक है, अब लैम्डा हम जब कॉमन लेते हैं, लैम्डा कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, x प्लस वाई, और यहां भी लैम्डा कॉमन आएगा x माइनस वाई। ये देखो लैम्डा और लैम्डा दोनों टोटली क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मींस लैम्डा का पावर 0, मींस कोई कांस्टेंट नंबर। ये जो फंक्शन आया, ये मेरे पास जो फंक्शन था, ये फंक्शन था, ये किसका फंक्शन था, एक्स वाई का फंक्शन था, मींस जो dy बाई dx से टोटली एक्स वाई का फंक्शन था, कोई भी कांस्टेंट वगैरह कुछ भी नहीं था। अब जो ये कैंसिल होके आया x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, ये भी तो फंक्शन एक्स वाई का है ना, इसका मतलब ये भी तो होमोजीनियस ही होगा, सिंपल सा है। ये जो फंक्शन आया, ये फंक्शन ये भी तो है, क्या है, एक्स वाई का फंक्शन ही आया ना, कोई चेंज हुआ क्या पुट करने के बाद भी, मींस जब हम कोई कांस्टेंट वैल्यू या कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके बाद भी वो पहले वाला ही फंक्शन रह गया, तो ये क्या हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, कैसे पहचानते हैं। पहला तरीका, जो भी इसके एक्स वाई कंपोनेंट उसका आप पावर चेक कर लो, बिना सॉल्व किए, कोई सॉल्यूशन का जरूरत नहीं, बिना सॉल्व किए आसानी से उसको हम लोग पता लगा सकते हैं होमोजेनियस है। दूसरा क्या करो, आप उसको dy बाई dx का फॉर्म निकालो, उसको चेक करो जो y बाई x का फॉर्म में है कि, ये तो बेसिक डेफिनेशन है ना होमोजेनियस का। और तीसरा क्या है, आप सब्स्टिट्यूट करो, x को लैम्डा x और y को लैम्डा y, तो आसानी से हम लोग पता लगा सकते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और कैसे उसको पहचानते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, उनसे सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व होता है। पहले क्लास में हमने क्या जाना था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहे थे, बट वहां क्या था, वेरिएबल को हम सेपरेट कर पा रहे थे, यहाँ सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे एग्जांपल ले लो, आप एक्स वाई को सेपरेट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना, तब हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। अब कुछ 4-5 क्वेश्चन लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज ये बेसिक क्लास है, होमोजेनियस क्या होता है और कुछ क्वेश्चन को पहचान मतलब कैसे पहचानते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग PYQs और कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो फॉर्म है, पहले तो चेक करना ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या नहीं है, पहले तो ये पता करो ये है या नहीं, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम dy बाई dx के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, ताकि पता लगा सके ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं। आइए पहला स्टेप, ये मेरे पास क्या dy बाई dx हमको निकालना है। चलो dy बाई dx करते हैं, ये एज इट इज रहेगा y cos y बाई x प्लस x। ठीक है, और ये क्या हो गया, x cos y बाई। ठीक है, अब पता करती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो आसानी से पता कर सकते हैं। देखो क्या करना आपको, dy बाई dx इज इक्वल, अब ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। वो कॉमन क्या आएगा, आप कॉमन ले लो x, कॉमन ले लो x, कॉमन लो। देखो जैसे हम x कॉमन लेंगे, जैसे x कॉमन लेते हैं ना, तो ये मेरे पास क्या आएगा, y बाई एक्स होगा, ये कॉमन लेंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं, ये क्या आ जाएगा y बाई एक्स
और ये क्या आएगा cos y बाई एक्स एज इट इज रहेगा, और ये x कॉमन आ गया तो क्या बच गया 1, डिनोमिनेटर में सेम करते हैं x कॉमन लेते तो ये तो क्या हो जाएगा cos y बाई एक्स, ये x और x क्या हो गया कैंसिल, टोटली क्या आ गया y बाई एक्स के फॉर्म में है, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जब पता लग गया जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये है तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे करते हैं ये देखो। सबसे पहले हम एक सब्स्टिट्यूट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहां भी y है वहां हम y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, और dy बाई डी एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं ये देखो। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, अब डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल होता है यूवी फॉर्म में हम लोग कैसे करते हैं, एक को करते हैं दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं। देखो v को हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट करेंगे, तो x को x से रिप्रेजेंट करेंगे तो 1, फिर x को रखते हैं और किसको करेंगे v को, तो dv बाई dx, तो ये मेरे पास क्या आ गया v प्लस एक्स dv बाई dx। अब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस इक्वेशन में, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब स्टेप देखेंगे, एक एक स्टेप इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन ये था, क्या पुट करना y इज इक्वल टू वी एक्स, क्या पुट करना y इज इक्वल टू वी एक्स। आओ यहाँ देखो, यहाँ भी हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं, तो आप जब यहाँ पुट करोगे मेरे पास ये जो इसको कुछ एक इक्वेशन सपोज कर लेते हैं ना, एक इक्वेशन सपोज करते हैं, इसको हम एक नाम दे देते हैं, जो मेरे पास आया था कौन से, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई जो dx है उसका जगह हम क्या पुट करेंगे vx dy, ये वैल्यू करेंगे dy बाई dx का वैल्यू मेरे पास ये पुट करते हैं vx dv बाई vx dv बाई dx, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, ये देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास ये y बाई एक्स, y का वैल्यू vx, तो vx बाई x क्या हो, यहाँ पर ये v हो जाएगा। जब हम क्या करते हैं y का वैल्यू vx पुट करना है ना भाई, तो यहाँ पर vx करेंगे तो x और x कैंसिल तो v आएगा, और x इज इक्वल यहाँ भी क्या करते हैं vx तो cos v होगा, v cos v प्लस 1, और नीचे क्या cos y भी, तो ये क्या आएगा सिंपली cos v आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो, अब हम लोग x और v और टर्म्स को अलग अलग, अब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा vx dv बाई dx, ठीक है, और v cos v। एक काम करते हैं इस v को उधर लेकर चल जाते हैं, क्यों उतना ये झमेला करना, ठीक है। इसको हम v को उधर लेकर जाते हैं, x dv बाई dx, v को उधर लेके जाते हैं, तो v cos v प्लस 1 बाई cos v, और ये v उधर गया तो माइनस v। अब अगला स्टेप क्या होगा, हम एलसीएम लेंगे cos v को, तो cos v से cos v का कैंसिल 1, तो ये क्या बचेगा सिंपली v cos v प्लस 1, और ये यहाँ 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा v cos v। अब ये v cos v कैंसिल, सिंपली क्या बन जाएगा 1 बाई cos v। अब देखो इसको, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो ये क्या होगा x dv बाई dx, ठीक है, x dv बाई dx, और यहां सिंपली क्या बच जाएगा 1 बाई cos v, क्या बचेगा 1 बाई cos v। अब हम लोग सेपरेट करेंगे, ये cos v इधर आएगा cos v dv, और ये क्या हो जाएगा dx बाई x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा इंटीग्रेट, ठीक है। जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे cos v dv इज इक्वल टू dx बाई x, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब हमें बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए। cos v का क्या होगा, cos v का क्या हो जाएगा sin v,
और ये क्या होगा, dx बाई एक्स का log x प्लस कॉन्स्टेंट। यहां तक हमें बेसिक इसका जो भी था स्टेप हम लोग सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, जो हम पहले सपोज किए थे y बाई वी एक्स, ये मेरे पास क्या सपोज, अब यहाँ पर हम v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, और इस वैल्यू को उठाकर हम लोग कहां रख देंगे, इस v की जगह। अब v का वैल्यू रखो साइन y बाई एक्स, ठीक है, क्या होगा साइन y बाई एक्स log x प्लस c हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका फाइनल सॉल्यूशन। इस तरह से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। अब और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए और प्रैक्टिस हो जाए कि सॉल्व कैसे करते हैं। ये चलो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स के फॉर्म में करो, फिर क्या करो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करो और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसे फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला काम क्या, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, चलो लिखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब क्या करना है, हमें ये देखना होमोजीनियस है या नहीं। तो पहला बिना सॉल्व किए कैसे पता लगे, x का पावर 2, y का पावर 2, x का पावर 2 और x और y दोनों का पावर 1 और 1 ऐड 2। ये हमें आसानी से बिना यहाँ सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, बिना सॉल्व किए पता लगा दी ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। अब सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, इसका इंटीग्रेट करें डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, चलो इसका कुछ नाम दे देते हैं, फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, vx पुट करो, vx का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और इसका क्या हो जाएगा vx। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप, ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, मेरे पास क्या आएगा, वी एक्स डी बी बाई डी एक्स, एक्स डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस वी। इस तरह से आसानी से इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो क्या बच जाएगा वी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स और ये क्या बच जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी। अब क्या करें, इस v को उधर लेके जाएंगे, एक्स डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी, ये v उधर गया माइनस वी, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स डी बी बाई एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको जब हम एलसीएम लेंगे ना 1 प्लस वी, तो ये क्या 1 प्लस वी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और ये क्या होगा 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर क्या होगा वी 1 प्लस वी। अब आगे देखते हैं, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी और ये क्या हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, v हो गया और ये माइनस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी। चलो अब आगे देखते हैं,
चलो अब आगे स्टेप को हम लोग चेक करते हैं। यहां तक सॉल्व हो गया, क्लियर? यहां तक इस तरह से हम लोग बेसिक क्या हो सकता है, स्टेप स्टेप सॉल्व करना है। अब जो ये है इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस बी बचेगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस बी बाई 1 प्लस वी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स को अलग करेंगे। ये क्या होगा, 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी, और ये क्या होगा डी वी, और ये डी एक्स उधर गया, डी एक्स बाई एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या काम है, इंटीग्रेट करना, ठीक है। अब देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को क्या होगा फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमको इसको इंटीग्रेट करना था, इसको थोड़ा रिड्यूस करते। कैसे रिड्यूस करते हैं, 2 माइनस 1 माइनस वी, और ये क्या हो 1 माइनस वी डी वी। अब आप बोलोगे सर ये आपने क्यों किया, आप बोलोगे कैसा है, आप इसको देखो 2 माइनस 1 1 होगा, और ये प्लस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस सी में आया। इसको इसलिए क्या, ताकि हमें इंटीग्रेट करने में क्या हो, आसानी हो। अब जैसे इसको इंटीग्रेट करते सेपरेट कर देते, ये क्या होगा 2 डी वी 1 माइनस वी, और ये क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस, ये कैंसिल होगा 1 माइनस, ये सिंपली क्या हो जाएगा डी वी, इसका क्या आएगा लॉग एक्स, और ये क्या हो जाएगा सी। तो ये क्या होता है, किसी भी का डेरिवेटिव होता है तो क्या होगा लॉग 1 माइनस वी, ये क्या हो जाएगा, जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा लॉग 2 लॉग 1 माइनस वी, और ये क्या हो जाएगा वी लॉग एक्स प्लस सी। अच्छा मुझे एक डाउट हो रहा है यहाँ, एक मिनट अब चेक कर लेते। 1 माइनस वी इज इक्वल टू क्या होगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे और डिफरेंशिएट किए, और डी वी नहीं सही है, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल सोल्यूशन आ गया। बट यहाँ सिर्फ एक स्टेप है, हमें v का वैल्यू y बाई एक्स पुट कर देना। जो यहाँ से क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या होगा y बाई एक्स, इसको उठा के हमें कहाँ रखना है, यहाँ। तो 2 log 1 माइनस y बाई एक्स बाई y बाई एक्स log x प्लस c, ये जो आया मेरे पास इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सोल्यूशन। तो आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, और एक एक स्टेप आसानी से फॉलो किया जा सकता है। अब आइए और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए मेरे पास एक छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन, आसानी से इसको समझेंगे। अब आप देख के समझ रहे, यहां तक तो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा था। अब ये वाई डैश क्या है भाई, वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स को लिखने का शॉर्ट नोटेशन होता है, आसानी से इसको हम लोग समझ सकते हैं। देखो जब मेरे पास क्या होता है ना, एक बेसिक नोट्स कर लो, जब मेरे पास डी वाई बाई, ये क्या हो गया, देखो जब मेरे पास क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, तो उसको हम लोग बार बार इतना बड़ा लिखते नहीं, उसको शॉर्ट नोटेशन लिखते हैं, वाई डैश या वाई वन भी लिखते हैं। जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है तो इससे हम क्या करते हैं वाई डबल डैश या वाई टू भी लिखते हैं। तो ये लिखने का नोटेशन होता है ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो, ज्यादा वो जो सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल ना हो, इसलिए हम लोग इस तरह से सिंबल का यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और ये एक्स प्लस वाई बाई एक्स। अब चेक करना ये होमोजेनियस है या नहीं, एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, डिनोमिनेटर में एक्स का पावर 1, तो ये क्या है होमोजेनियस है। कुछ समय इसको सॉल्व भी नहीं करना, आसानी से बिना सॉल्व किए हम लोग पता लगा सकते हैं ये होमोजेनियस है या नहीं। अब इसे सॉल्व करेंगे, फिर वही y का वैल्यू भी x और इसको पुट करते हैं। क्या करते हैं यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब इसी से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए डी वाई बाई डी एक्स को क्या पुट करना है, ये वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, और x को एज इट इज रखेंगे, y का वैल्यू वी एक्स। अब देखो ये मेरे पास क्या आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस वी, और ये क्या हो जाएगा x और x कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा 1 प्लस फिर v बचेगा, क्या बचेगा
1 प्लस भी बचेगा। ये आगे स्टेप क्या होगा, भी एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ये क्या बच जाएगा 1 प्लस भी होगा, भी एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस भी। ये क्या होता है मेरे पास, ये अभी बचा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस भी, और भी को उधर लेके गए, एक्स, ये मेरे पास क्या हो रहा है वी एक्स प्लस डी वी बाई एक्स, और 1 प्लस से भी बच रहे हैं यहाँ सिर्फ। ठीक है, तो अब आगे स्टेप देखते हैं। ये भी से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा 1। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं। ये क्या होगा डी वी, और ये क्या डी एक्स बाई एक्स। यहां तक समझ में। अब इसको हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और ये क्या होगा log x हो जाएगा प्लस c। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। बट v का वैल्यू हमें क्या करना है y बाई एक्स। ये जो v का वैल्यू है ये क्या होगा y बाई एक्स, यहाँ क्या करना है हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो मेरे पास फाइनल आंसर है। अब देखो कैसे ये फाइनल आंसर आता है। ये जो v है ये क्या लिखेंगे y बाई एक्स log x प्लस c। अब ये y एज इट इज रहेगा, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x log x प्लस सी एक्स। ये हो गया फाइनल आंसर। अब और एक दो क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स, ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, इसको डी वाई बाई डी एक्स के रूप में फॉर्म करना। x माइनस वाई डी वाई, इस वाले टर्म्स को उठाकर हम लोग उधर लेके जाएंगे, x प्लस वाई डी एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब कैसे ये सॉल्व होगा, पहला काम क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स को सॉल्व करो, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये क्या होगा x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। क्लियर है। अब ये होमोजेनियस है या नहीं, बिना सॉल्व किए कैसे पता लगेंगे, x का पावर 1 y का पावर 1 x का पावर 1 y का पावर। यहाँ सॉल्व करने का कोई नीड नहीं, कोई हमें टाइम वेस्ट नहीं करना सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट पता लगा सकते हैं इसका ये होमोजेनियस है या नहीं। अब क्या करना है हमें डी वाई बाई डी एक्स और y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज करो, क्या करो y इज इक्वल टू वी एक्स, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इसको इक्वेशन 1 नाम दे लो। ठीक है, अब देखो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 इससे सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, और x के जगह x ही रहेगा, y के जगह वी एक्स। अब क्या करते हैं हम यहां से x कॉमन लेते हैं, जैसे ही x कॉमन लेंगे 1 प्लस भी बचेगा, और ये क्या बच जाएगा x 1 माइनस भी, ये x और x कैंसिल हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ये क्या होगा 1 प्लस भी 1 माइनस भी। ठीक है, अब भी और एक्स वाले टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, तो ये क्या होगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस भी 1 माइनस भी, और भी को उधर लेके गए, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी हमें एलसीएम लेते हैं 1 माइनस भी, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस भी, और यहाँ 1 है तो 1 से एलसीएम लिए 1 माइनस भी, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे भी 1 माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ क्या होगा 1 प्लस भी, और ये क्या होगा माइनस भी प्लस भी स्क्वायर 1 माइनस भी, भी से भी कैंसिल, तो क्या हो गया एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस भी स्क्वायर 1 माइनस। यहां तक हमने क्या किया x और v के टर्म्स को क्या है सेपरेट किया, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, भी वाले टर्म्स को उठा कर इधर लेके और एक्स को उधर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस भी डी भी इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस भी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स, ये क्या होगा डी एक्स बाई एक्स। फाइनल स्टेप मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट इट, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं 1 माइनस भी 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 1 और भी को दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी भी बाई 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी डी भी बाई 1 प्लस भी स्क्वायर। अब जो ये सेकेंड वाला इंटीग्रेशन ये इसका क्या डायरेक्ट टोटल डेरिवेटिव होगा, जिसे हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ एक हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या करते हैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और 1/2 डिवाइड कर देते हैं, ताकि ये बैलेंस हो जाए और हमारा इंटीग्रेशन भी आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा log x प्लस सी, ये जो मेरे पास आ रहा है ये किसका इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए tan इनवर्स v का। तो ये क्या हो जाए tan इनवर्स v, ये क्या होगा 1/2 log 1 प्लस भी स्क्वायर, और ये मेरे पास फाइनल स्टेप क्या होगा log x प्लस सी। अब बस हमें क्या करना है, v का वैल्यू y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, बेसिक क्या है, पहले इसको आइडेंटिफाई करना है, y बाई एक्स के फॉर्म में लिखना है। अगर होमोजेनियस पता लग गया तो आप आसानी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 2y e टू द पावर x बाई y dx y माइनस 2x e टू द पावर x y बाई dy। अब ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे हमने अभी 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किया, ये क्वेश्चन क्या थोड़ा पावर में e टू द पावर x बाई y, तो आप कंफ्यूज हो रहे इसको कैसे सॉल्व करना। इसको भी हमें पहले क्या करना है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले फॉर्म करना, उसके बाद हम लोग जो y इज इक्वल टू vx सपोज करते हैं, उसी फॉर्मेट में ये प्रोसेस आगे चलेगा और हम आसानी से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, dy बाई dx में से क्या करना हमको अरेंज करना है। ये पहला स्टेप क्या हो जाएगा, हमें dy बाई dx के फॉर्म में लाना है। तो 2y e टू द पावर x बाई y dx, और ये हम क्या करेंगे, इस जो dy का पोर्शन उसको क्या उधर लेके जाएंगे, इस वाले हिस्से को उधर लेके जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस y माइनस 2x e टू द पावर x बाई y dy, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम dy बाई dx को dx बाई dy के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या, उस तरह से भी हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है dy बाई dx, एक होता है dx बाई dy। जब भी dx बाई dy लिखेंगे वहां x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब dy बाई dx लिखते हैं वहां y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट। ये ध्यान में रखना है डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कौन सा किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो यहाँ क्या हम करें dx बाई dy करेंगे तो ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो dx बाई dy ये कैसे हो जाएगा, dx बाई dy ये होगा, ये तो उसी तरह रहेगा, अगर यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये अरेंज हो जाएगा 2x e टू द पावर x बाई y, और ये हो जाएगा माइनस y, और ये जो dx का कंपोनेंट है ये डिनोमिनेटर में आएगा 2y टू द पावर x y, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई, x इज इक्वल टू वी वाई, और इसका डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो ये dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, y का करेंगे तो v कांस्टेंट, फिर y को ऐसे कांस्टेंट है तो क्या होगा dv बाई dy, ये होगा, ठीक है। अब इस जो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना हमें इस इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, ये क्या होगा इक्वेशन 1। अब देखिए क्या करना है, हमें dx बाई dy का वैल्यू ये रखना है v प्लस वाई dv बाई dy, ये रख दी। अब जहां भी ये है x का वैल्यू क्या रखना है vy, तो x का वैल्यू vy रखेंगे, ये तो क्या हो जाएगा 2x से हमें क्या रखना है vy ये रख रहे, तो e टू द पावर x vy रखेंगे तो y कैंसिल होगा, क्या होगा v बचेगा और माइनस y।
तो ये क्या, हम जब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dy dx by dy का क्या वैल्यू होगा, ये v प्लस वाई dv by dy, और इसका वैल्यू क्या सपोज करें, जहां भी x वहां हम लोग vy पुट कर देना। तो ये लिखते हैं 2x की जगह रखेंगे vy e टू दी पावर, ये क्या बच जाएगा, v बचेगा, और माइनस y एज इट इज रहेगा। उसके बाद से सेम 2y e टू दी पावर, अगर ये रखते हैं x तो ये क्या हो जाएगा vy, ये भी क्या होगा v होगा। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमको इसमें क्या करना, v वाले टर्म्स को एक तरफ और y वाले टर्म्स को एक तरफ करना, ताकि हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। देखिए आगे देखते हैं। अब जो ये आया भी वाई डी बी बाई डी वाई, ये जो है, अब इसमें क्या करेंगे हम, y और v वाले कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करें, यहां से कुछ कॉमन दिख रहा, क्या दिख रहा, y कॉमन दिख रहा, तो ये हम y कॉमन लेते हैं। ये क्या होगा, v प्लस वाई डी बी बाई डी वाई, वाई डी बी बाई डी वाई। ठीक है, और यहां से अगर हम कॉमन ले सकते हैं तो y कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 2v e टू दी पावर v माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 2y e टू दी पावर v, 2y e टू दी पावर v। ये y और y क्या होगा, कैंसिल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2v e टू दी पावर v माइनस 1 बाई 2 e टू दी पावर v। अब v वाला टर्म्स एक तरफ है, और ये जो v इसको भी उधर लेके जाएंगे, हमको v और y का टर्म्स को क्या करना, सेपरेट करना है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू 2v e टू द पावर v माइनस 1 2 e टू द पावर v माइनस क्या हो जाएगा v। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, डी वी बाई डी वाई, ये एलसीएम लेंगे तो 2 e टू द पावर v, ये क्या होगा 2v e टू द पावर v माइनस 1, और ये माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर मानते इसका 1 है तो 1 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड, और डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 2v e टू द पावर v। अब यहां से क्या हो रहा है, ये जो टर्म्स है ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा y dv बाई dy इज इक्वल टू माइनस 1 2 e टू द पावर v। ठीक है, चलिए इसे अगले स्लाइड में सॉल्व करते हैं। और अब मेरे पास ये जो आया था इसको लिख लेते हैं, y dv बाई dy, y dv बाई dy इज इक्वल टू क्या था, माइनस 1 बाई 2 e टू द पावर v। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको v वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं, ये क्या आएगा 2 e टू द पावर v dv, और ये क्या हो जाएगा माइनस dy बाई y हो गया। ठीक है, अब इसे में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट इट, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं 2 e टू द पावर v dv इज इक्वल टू माइनस dy बाई y, 2 बाहर आएगा e टू द पावर v dv, और इसका क्या हो जाएगा माइनस log y होगा, प्लस कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर v का e टू द पावर v होता है, तो 2 e टू द पावर v माइनस log y प्लस c। ये मेरे पास सॉल्यूशन आई। अब क्या करना है, सिर्फ हमें v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। तो v का वैल्यू क्या होगा, ये जो x इज इक्वल टू v था, तो यहां से v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या होगा x बाई y, क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू x। इस x बाई y को हमको फाइनल सॉल्यूशन में पुट कर देना है, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 e टू द पावर, ये जो v है इसको हम v की जगह क्या रख रहे हैं 2 v का जगह x बाई y आएगा माइनस log y प्लस c। इसको और हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो log y को इधर लेके आ जाते हैं, 2 e टू द पावर x बाई y प्लस log y इज इक्वल टू c। ये मेरे पास फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। तो इस तरह से आसानी से हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे हमें क्या होनी चाहिए, 3 चीजें पता होनी। पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना है, जो वो कैसे आइडेंटिफाई, उससे पता लगाना है जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं।
दूसरा क्या करना है, हमें वैल्यू चेक करना है, जो dy बाई dx में है या dx बाई dy, उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। और तीसरा हमें क्या करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से इंटीग्रेट कर देना और सॉल्यूशन आसानी से निकल सकता है। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, जो हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डेफिनेशन को समझे, उसे कैसे पहचानेंगे, तो आप क्या करना, इसे प्रैक्टिस करना, इसके नोट्स बनाना, रिवीजन करना, जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और उससे कैसे अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कहाँ कौन सा dy बाई dx या dx बाई dy का कॉन्सेप्ट लगेगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क देके जा रहा हूँ, आप उसे ट्राई करना ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझ सके। अगले क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे ताकि आपको इस चैप्टर से कोई दिक्कत ना हो और ये चैप्टर आसानी से आप सॉल्व कर पाओ। तो आपके लिए प्रीवियस ये मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, या आप क्वेश्चन को ट्राई करना, इसी तरह से आसान से हम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप ट्राई करोगे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।